बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामू नाम का एक बालक पैदा हुआ। रामू का परिवार बेहद गरीब था। पिता के पास कुछ ही बीघा जमीन थी और मां दिन रात खेतों में काम करती थी। रामू बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती था। जब बाकी बच्चे खेलते, वह अपनी मां के साथ खेत में जाता और पौधों को पानी देता। गांव के बड़े लोग कहते, यह लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ अलग करेगा। लेकिन रामू का बचपन आसान नहीं था। बरसों पहले उसके पिता एक हादसे में गुजर गए। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मां और फिर धीरे धीरे उस पर आ गई। जब रामू बड़ा हुआ तो उसने अपनी पुरानी मिट्टी की झोपड़ी ठीक की। वह बैलों और हल से खेत जोतता, बीज बोता और पानी के लिए कुएं पर घंटों मेहनत करता। गांव में कई अमीर जमींदार थे जिनके पास बहुत खेत और मजदूर थे। वे अक्सर रामू का मजाक उड़ाते और कहते, तेरे 2 बीघा खेत से तेरा क्या होगा, या तो हमारी जमीन पर मजदूरी कर, नहीं तो भूखा मरेगा। लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह सोचता, थोड़ी जमीन हो या ज्यादा, मेहनत अगर सच्ची हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। एक साल गांव पर भयानक सूखा पड़ा। बरसात बिल्कुल नहीं हुई, तालाब सूख गए, कुएं में पानी कम हो गया। गांव के किसान अपनी फसलें बर्बाद होते देख रोने लगे। रामू के घर का भी चूल्हा बुझ गया। बच्चों के पास खाना नहीं था। पत्नी गोमती की आंखों में आंसू भर आए। गांव के कई लोग अपना खेत बेचकर शहर भाग गए। रामू के सामने भी यही विकल्प था, लेकिन उसने ठान लिया, मैं गांव नहीं छोड़ूंगा, मैं मिट्टी से हार नहीं मानूं। एक दिन हल जोतते समय रामू का हल किसी धातु से टकराया। उसने खोदा तो एक पुराना तांबे का घड़ा निकला। अंदर कुछ पुराने सिक्के थे। रामू हैरान था। पत्नी ने कहा, यह भगवान की देन है, इसे संभाल कर रखो। रामू बोला, नहीं, यह धन सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मैं इसका उपयोग पूरे गांव की भलाई के लिए करूंगा। रामू ने सिक्कों से गांव में नहर खुदवाई। नहर से पानी खेतों तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे गांव में फिर हरियाली लौट आई। रामू की तरक्की देखकर कुछ लालची जमींदार जलने लगे। वे कहते, रामू तो बहुत होशियार बन गया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो गांव में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। उन्होंने रामू के खिलाफ षड्यंत्र रचा। गांव की पंचायत में झूठी बातें फैलाने लगे। रामू ने घड़ा चुराया है, वह गांव का पानी सिर्फ अपने खेत में डालता है। लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि रामू ने स्कूल, दवाखाना और कुआं बनवाया है, तो सबने जमींदारों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। गांव की इज्जत अब रामू को मिलने लगी। रामू की बेटी गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह सपना देखती, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और गांव के लोगों का इलाज करूंगी। मोहन, उसका बेटा, कहता, मैं भी बड़ा होकर अपने पिताजी की तरह किसान बनूंगा, लेकिन मैं नई मशीनों से खेती करूंगा। रामू ने बच्चों को पढ़ाई का पूरा मौका दिया। वह सोचता, मेरी असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि मेरे बच्चों के सपने हैं। कुछ साल बाद गांव पर एक और मुसीबत आई। इस बार भारी बाढ़ आ गई। बारिश लगातार हफ्तों तक होती रही। फसलें डूब गईं, घर टूट गए। गांव वाले फिर निराश हो गए। उन्होंने कहा, अब तो सब खत्म हो गया, रामू भी कुछ नहीं कर पाएगा। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया। सबने मिलकर बांध बनाए, नहर की दिशा बदली। धीरे धीरे पानी का बहाव नियंत्रित हुआ। रामू बोला, मुसीबत चाहे सूखा हो या बाढ़, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हम जीत सकते हैं। गांव की मेहनत रंग लाई। फसल फिर से हरी भरी हो गई। गांव वालों ने रामू को गांव का मुखिया बना दिया। अब सूरजपुर गांव पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग कहते, यह वही गांव है जहां किसान रामू ने हार मानना नहीं सीखा। यही वह जगह है जहां मेहनत और एकता ने चमत्कार किया। रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगीं। बच्चों ने अपने सपने पूरे किए। गुड़िया डॉक्टर बनी, सूरज पहलवान बना और मोहन का बेटा किसान बना। सभी का सपना पूरा हुआ। ऐसे ही मजेदार कहानी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।